देखें, मेरे ख्याल से वो जो 24 की रात को जो हुआ उसके अंदर 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था उस मार्च का, उसमें कहा गया था कि ये खूनी मार्च है और इस्लामाबाद को जाके जैम कर दिया जाएगा और हुकूमत को जो है घुटने टेकने पड़ेंगे। तो जब आप इतना एग्रेसिव स्टांस लेते हैं और जो सिटिंग गवर्नमेंट हो उसको पॉलिटिक्स में देखें, पता कर लेंगे, छोड़ देंगे, तो जब ये इस तरह के आप एक एक्सट्रीम रेटरिक लेते हैं तो गवर्नमेंट ने तो अपना जो है वो दिफा करना होता है। गवर्नमेंट ने कोशिश करनी होती है। क्या खतरा था गवर्नमेंट को कि ये लोग इसे कहते हैं बम वगैरह लेकर आ जाएंगे? फिर इस तरह की रिपोर्ट्स भी उस वक्त थी कि पता नहीं लोग मुसल्ला हैं और कोई इस तरह का भी कि खुदा ना खास्ता कोई तसादम ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो जो किया गया वो शायद जो खातून MPAs या MNAs के घर जो हुआ नहीं होना चाहिए था 114। लेकिन उसके अलावा देखें, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी रूटीन है जो पहले से मेरे घर में भी जो है वो जब जलसा अनाउंस होता था, गुजरांवाला का मुझे याद है, या फैसलाबाद में जब जलसा था तो हमारे घरों के ऊपर भी पुलिस आई पूछने के लिए, देखने के लिए कि कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो ये चीजें असूली तौर पर तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां आप हुकूमत को थ्रेट करने पर आ जाएं या आप ऐसी अनाउंसमेंट्स करें जो बड़ी एक्सट्रीम लेवल की हो, वर्बल थ्रेट्स के जवाब में हुकूमत की मशीनरी का फिजिकल एक्शन करना नहीं। देखें, बात यह है कि एक लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये थ्रेट करता है या कहता है कि ये खूनी मार्च होगा, तो ये उसको इमरान खान ने तो नहीं, मेरे ख्याल से शेख रशीद ने कहा था, जो कि उस वक्त के वो इट हैज टू टेक एवरी थ्रेट सीरियसली। देखिए, मैं समझता हूं कि जो नैरेटिव है उसको टोन डाउन करने की जरूरत है। पाकिस्तानी साहब मेरे ख्याल से PTI से नहीं उम्मीद कर सकते कि वो ठीक करेंगे या किसी पे इंक्वायरी करेंगे। उसकी वजह है 2-3। देखिए, ये तो खुद FIA को एज अ आला इस्तेमाल करते रहे। जो उन्होंने उस वक्त के DG, मुझे उनका नाम नहीं याद, जो डायरेक्शंस उन्होंने मरियम नवाज के लिए दी वो भी सब लोगों को कौन से वाले DG को दी थी? वो जो ये मौसम बेग वाले जो गलत किया? नहीं, उस जो मरियम नवाज के बारे में कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो है वो आप पर्चा काटें, इमरान खान साहब ने दी थी। इमरान खान ने दी? जी, इमरान खान ने इसी तरह जी मरियम नवाज के ऊपर इसको। ये कब की बात? ये व्हेन दे वर इन गवर्नमेंट, जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब। ये वही हैं जो पहले IGP आजाद कश्मीर जी बाद में बिल्कुल मेमन साहब जो है वो बिल्कुल यू गॉट द नेम राइट। तो वो इसी तरह आपने देखा कि तैयबा गुल की जो कहानी है कि उनको PM ऑफिस के अंदर जो है वो रखा गया, यरगमाल बनाया गया और फिर किस तरीके से NAB के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके एक पूरे अदारे को हाईजैक करके इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाला। फिर ये भी आपके सामने है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर, राना सनाउल्लाह के जो खिलाफ उन्होंने हीरोइन का जो 20 किलो नहीं डाला, तो ये नहीं वो तो जो ANF का उनसे भी आपकी जो जान अल्लाह को देने वाले जो हीरो थे तब शहरियार साहब, वो उन्होंने तो 200 प्रोग्राम किए कि मैं जिम्मेदार कह रहे हैं। और वो बड़े तो मैं समझता हूं देखो अभी आपकी फेडरल गवर्नमेंट है और ANF आपके नीचे है, तो आपको ANF के जो उस वक्त के अफसरान हैं उनको बुला के पूछना चाहिए कि नहीं, हमें पता है इमरान खान ने किया ये, दिस वाज डन ऑन इमरान खान्स विशेस और उन्होंने आगे शहरियार साहब को जो किया और फिर वो आगे वो इम्प्लीमेंट हुआ सारा कुछ। थोड़ा सा ये इमरान खान ने नहीं किया, ANF ने शहरियार अफरीदी को साथ बिठाया। तो जरूरी ये है कि ANF को बुला के पूछा जाए कि भाई ANF के पास केस था या नहीं। शहरियार अफरीदी तो पॉलिटिकल कवर दे रहे थे उनके केस को। या ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने शहरियार अफरीदी को कहा और फिर शहरियार अफरीदी ने ANF को कहा हो कि इसको जो है वो बनाए केस, और उन्होंने वो सारा कुछ रेलेवेंट मिनिस्टर नहीं थे ANF के? बिल्कुल थे ना रेलेवेंट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ही वाज हेडिंग इट, बिल्कुल ANF को हेड कर रहे थे। तो ANF को पॉलिटिकल कवर दिया उन्होंने जी, पॉलिटिकल कवर। अब आपकी गवर्नमेंट है, ANF को बुला के पूछें। बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये क्यों नहीं जो मेरे ख्याल से हो रही है इंक्वायरी इसके ऊपर, 4 महीने हो गए, होनी चाहिए दिस शुड बी डन। और अगर नहीं हो रही, इट इज आवर फॉल्ट कि नहीं हो रही। इस तरह से सम अप कर लेते हैं कि उन्होंने भी बड़ी गलतियां और मिसयूज किए अथॉरिटी के, आप लोगों ने भी किए। हल क्या है? देखिए, ये ना हो दोबारा। देखिए, सोल्यूशन तो ये है कि ये कोई भी किसी भी मामले का अगर पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर कोई इशू आता है तो फिर सोल्यूशन जो है वो टेबल टॉक पे होता है। और टेबल टॉक का क्या मतलब है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो बैठ के बातचीत करती है कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जिस माशरे में ये सेकेंडरी इश्यूज पे आप इनके साथ बैठने को तैयार हैं। देखिए, कुछ प्रिंसिपल इश्यूज पे नहीं हो सकता। देखिए, वो तो इमरान खान अभी कह रहे हैं ना कि अगर आप पहले इसको हटाएं, वो प्री रिक्विजिट रख रहे हैं कि आप जो ये इलेक्शन कमीशन का सरबराह है उसको हटाएं और फिर हम बैठेंगे। तो इस तरह तो बातचीत नहीं होती। तो वो रुकावट अगर बातचीत की है वो उनकी तरफ से, उसके साथ साथ जो उन्होंने फिर से आप कह लें शुरू हो जाए तो इलेक्शन कमीशन चेंज हो सकता है।
नहीं, बातचीत होगी तो फिर उसमें से जो नतीजा होगा देखा जाएगा। लेकिन आप अगर पहले से ही शरायत रख लें, ये तो इंडिया करता है ना, इंडिया ने शरायत रखी हुई है कि भाई आप चाहते हैं ना कि आप इलेक्शन की डेट तो कम से कम दे देना कि कब होंगे इलेक्शन। जब बैठेंगे तो फिर बातचीत जब होगी तो फिर उसके अंदर से जो नतीजा होगा वो निकल आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि पहले ही आप जो है अपनी चीजें मनवा लें और फिर कहें कि हमने जो है अब हम बैठ सकते हैं। 7 अप्रैल को जब इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 या 5 या 7 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा कि मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उस वक्त तक हम तैयार होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90 दिन में उनको तैयार होना चाहिए। नहीं, अब कोई अक्टूबर की बात नहीं कर रहा, अब हो रहा है कि नवंबर में नहीं हो सकते, मार्च में होंगे, तो बातें लटकती चली जा रही हैं। कमिटमेंट्स चेंज हो रही। नहीं, अब देखें इलेक्शन कमीशन की रिस्पांस वापस आ जाएंगे छोटे से ट्रिप के लिए। गए हुए क्यों हैं? मैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए थे, बाकी ही हैज कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, तो वापस आ जाएंगे। कोई परमानेंटली तो नहीं गए। बिल्कुल, मतलब 1 हफ्ता हो गया। बिल्कुल, मैं भी अभी थोड़ी देर बाद टर्की जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। नहीं, लेकिन तो आप पीछे बयानियां उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है ना, वो तो अभी फॉर्मर सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो जा सकते हैं, मैदान छोड़ के चले गए। हर पाकिस्तानी को हक है कि वो अगर बाहर जाना चाहे तो बाहर जाए, अगर वो ना आए वापस तो फिर अलग बात है। अब देखिए नवाज शरीफ साहब तो 15-20 दिन के लिए गए थे, वापस ही नहीं आए कभी। बस वो भी आ जाएंगे वापस, इनकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 3 साल होने लगे। इंशाल्लाह ताला ही बी बैक विद अस। जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह पीएमएलएन की कैंपेन लीड करेंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बेल पे थी, उनकी तीमारदारी करने के लिए वो भी वापस नहीं गएंगे भी जेल में। वो तो अब ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट्स जो हैं वो आज़ाद हैं, वो देखें जो भी डिसीजन करना है। अच्छा, ये कैसे है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा निकली तो थी फादर की तीमारदारी करने के लिए, उसके बाद उनकी बेल चल रही है, मुसलसल 3 साल हो गए, फादर इंग्लैंड में, वो यहाँ पे। केस ही फेक है।